वीकम मोहम्मद बशीर केरला के ज़िला कोटाइम के कस्बा थालियोलापारंबू में पैदा हुए। वीकम मोहम्मद बशीर 19 जनवरी 1908 ता 5 जुलाई 1994 थे एक मलयालम अफसाना निगार थे जिनका ताल्लुक भारत की रियासत केरला से था। वो एक इंसानियत परस्त, मुजाहिद आज़ादी, नावल निगार और मुख्तसर कहानियां लिखने वाले मुसन्निफ थे। वो अपने जुदागाना तर्ज तहरीर की बदौलत न सिर्फ तनकीदी हलकों में बल्कि अवाम में भी बहुत मकबूल हुए। उन्हें भारत के चंद कामयाब तरीन और मुमताज मुसन्निफीन में से एक गर्दाना जाता है। उनके काम का तर्जमा दीगर ज़बानों में भी किया गया जिससे इनको दुनिया भर में पसंद किया गया। उनके काबिल जिक्र कामों में बालिया कलासुखी, शब्दंगल, पथोमी विदे इद्वो, मथहिलोकल, नतोपोपाकुरारिंद्रानो, जिनमंदिनम और अनारगा नमीशाम शामिल हैं। उन्हें 1982 में पद्माश्री अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें बीपूर सुल्तान के नाम से याद किया जाता है। सवाने हयात इब्तिदाई जिंदगी बशीर वीकम के करीब थालिपारंबू जिला कोटयाम में पैदा हुए। वो अपने वालिदैन की पहली औलाद थे। उनके वालिद इमारती लकड़ी का कारोबार करते थे। मकामी मलयालम मीडियम स्कूल में अपनी इब्तिदाई तालीम का आगाज करने के बाद उन्हें वहां से 5 मील दूर वीकम में वाक़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल किया गया। स्कूल में तालीम हासिल करने के दौरान में वो महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए। उन्होंने अपने मिसाली रहनुमाओं से मुतासिर होकर खद्दर पहनना शुरू कर दिया। जब गांधी वीकम सत्याग्रह 1924 में शिरकत की गरज से आए तो बशीर उन्हें देखने के लिए गए। वो इस कार तक पहुंचे जिसमें गांधी सफर कर रहे थे और गांधी के इस वाक़ये को बशीर ने बारहा अपनी तहरीरों में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से बयान किया। वो वीकम में वाक़े गांधी सत्याग्रह आश्रम में हर रोज़ जाया करते थे। उनकी शादी काफी ताखीर से 50 साल की उम्र 18 दिसंबर 1958 में की। तहरीक आज़ादी में शमूलियत 5वीं में ही उन्होंने अपनी तालीम को अधूरा छोड़ दिया ताकि तहरीक आज़ादी में अपना हिस्सा डाल सकें। बशीर अपने जमहूरी अंदाज फ़िक्र और तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने की वजह से मशहूर थे। एक शाही रियासत होने की बना पर कूची में आज़ादी की कोई तहरीक मौजूद नहीं थी। वो सॉल्ट सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए 1930 में मालाबार चले गए। सत्याग्रह में हिस्सा लेने से पहले ही उनकी जमात को गिरफ्तार कर लिया गया। बशीर को 3 माह की सजाए कैद हुई और कानूर जेल में रखा गया। वो हमेशा से इनकलाबी हीरोज की कहानियों से बहुत मुतासिर थे, जैसा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन्हें इस वक्त फांसी दी गई थी जब वो कानूर जेल में थे। वो और उनके साथ तकरीबन 60 सियासी कैदियों को गांधी अरविंद मुआहदे के तहत मार्च 1931 में कानूर जेल से रहा किया गया। जेल से रहा होने के बाद उन्होंने एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट कायम की और एक इनकलाबी रिसाला ओजियो नाम की इदारत की। उनकी गिरफ्तारी का परवाना जारी हुआ तो उन्होंने केरला को खैरबाद कह दिया। वीकम मोहम्मद बशीर केरला के ज़िला कोटाइम के कस्बा थालियोलापारंबू में पैदा हुए। वीकम मोहम्मद बशीर 19 जनवरी 1908 ता 5 जुलाई 1994 थे एक मलयालम अफसाना निगार थे जिनका ताल्लुक भारत की रियासत केरला से था। वो एक इंसानियत परस्त, मुजाहिद आज़ादी, नावल निगार और मुख्तसर कहानियां लिखने वाले मुसन्निफ थे। वो अपने जुदागाना तर्ज तहरीर की बदौलत न सिर्फ तनकीदी हलकों में बल्कि अवाम में भी बहुत मकबूल हुए। उन्हें भारत के चंद कामयाब तरीन और मुमताज मुसन्निफीन में से एक गर्दाना जाता है। उनके काम का तर्जमा दीगर ज़बानों में भी किया गया जिससे इनको दुनिया भर में पसंद किया गया। उनके काबिल जिक्र कामों में बालिया कलासुखी, शब्दंगल, पथोमी विदे इद्वो, मथहिलोकल, नतोपोपाकुरारिंद्रानो, जिनमंदिनम और अनारगा नमीशाम शामिल हैं। उन्हें 1982 में पद्माश्री अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें बीपूर सुल्तान के नाम से याद किया जाता है। सवाने हयात इब्तिदाई जिंदगी बशीर वीकम के करीब थालिपारंबू जिला कोटयाम में पैदा हुए।
वो अपने वालिदैन की पहली औलाद थे। उनके वालिद इमारती लकड़ी का कारोबार करते थे। मकामी मलयालम मीडियम स्कूल में अपनी इब्तिदाई तालीम का आगाज करने के बाद उन्हें वहां से 5 मील दूर वीकम में वाक़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल किया गया। स्कूल में तालीम हासिल करने के दौरान में वो महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए। उन्होंने अपने मिसाली रहनुमाओं से मुतासिर होकर खद्दर पहनना शुरू कर दिया। जब गांधी वीकम सत्याग्रह 1924 में शिरकत की गरज से आए तो बशीर उन्हें देखने के लिए गए। वो इस कार तक पहुंचे जिसमें गांधी सफर कर रहे थे और गांधी के इस वाक़ये को बशीर ने बारहा अपनी तहरीरों में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से बयान किया। वो वीकम में वाक़े गांधी सत्याग्रह आश्रम में हर रोज़ जाया करते थे। उनकी शादी काफ़ी ताख़ीर से 50 साल की उम्र 18 दिसंबर 1958 में की। तहरीक आज़ादी में शमूलियत 5वीं में ही उन्होंने अपनी तालीम को अधूरा छोड़ दिया ताकि तहरीक आज़ादी में अपना हिस्सा डाल सकें। बशीर अपने जमहूरी अंदाज फ़िक्र और तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने की वजह से मशहूर थे। एक शाही रियासत होने की बना पर कूची में आज़ादी की कोई तहरीक मौजूद नहीं थी। वो सॉल्ट सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए 1930 में मालाबार चले गए। सत्याग्रह में हिस्सा लेने से पहले ही उनकी जमात को गिरफ्तार कर लिया गया। बशीर को 3 माह की सजाए कैद हुई और कानूर जेल में रखा गया। वो हमेशा से इनकलाबी हीरोज की कहानियों से बहुत मुतासिर थे, जैसा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन्हें इस वक्त फांसी दी गई थी जब वो कानूर जेल में थे। वो और उनके साथ तकरीबन 60 सियासी कैदियों को गांधी अरविंद मुआहदे के तहत मार्च 1931 में कानूर जेल से रहा किया गया। जेल से रहा होने के बाद उन्होंने एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट कायम की और एक इनकलाबी रिसाला ओजियो नाम की इदारत की। उनकी गिरफ्तारी का परवाना जारी हुआ तो उन्होंने केराला को खैरबाद कह दिया।